एक किसान है जगदीश गोधारा और ये राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं। मैं अभी इनका दिखाऊंगा। कहानी मित्र ये है कि ये जो धरती माता है ना जिसमें मैं खेती करता हूँ, मैं प्राकृतिक खेती के बारे में जब भी बात करता हूँ तो धरती माता की बात करता हूँ कि ये माँ अगर हेल्दी हो जाए, ये धरती माँ के बारे में अगर हम सोचना शुरू करें और इसको स्वस्थ करें तो परिणाम क्या होता है। तो आज एक सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ। इतनी खूबसूरत कहानी है कि ये जगदीश जी जोधपुर के रहने वाले हैं और राजस्थान के हैं। इनका जो है सोयला गांव है, तहसील बुआरी है। फ़ोन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इनसे आप बात कर सकते हैं। इस रबी में बरसात के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने जीवामृत बनाना सीखा। और साहब ये जीवामृत इन्होंने बनाया और इनके पास कभी 40 एकड़ ज़मीन है। आज के ठीक 20-25 दिन पहले इनका फ़ोन आया अचानक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है कि सुशांत साहब अपना एड्रेस दे दो। हमने कहा क्यों? बोले आप एड्रेस दे दीजिए और मैं आपको कुछ गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। तो मैंने इनको एड्रेस दे दिया और इन्होंने हमको जीरा भेजा। ये जीरा है, इन्होंने जीरा भी भेजा है और सौंफ की फ़ोटो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, सौंफ भी भेजी है। आप कल्पना नहीं करेंगे कि मैंने तो कभी सपने में, मैं 59 साल मेरी उम्र हो गई और मैं बाज़ार से हर 15 दिन पर और 1 महीने में 2 महीने में जीरा लाता ही हूँ। कभी पैकेट का लाता हूँ, कभी खुला हुआ जीरा लाता हूँ। जीरे की जो खुशबू है ना, इतनी बेहतरीन खुशबू मैंने आज तक फ़ील ही नहीं की। और सौंफ इन्होंने भेजी है, तो सौंफ, हालाँकि जीरा तो इनका साफ़ है, सौंफ में थोड़ा-सा भी ग्रेडेड नहीं है, बट सौंफ भी इनकी बहुत मीठी है। मुद्दा ये है कि इनके जीरे में खुद, और ये स्वयं इस बात को फ़ील कर रहे हैं जगदीश जी। जगदीश जी ये स्वयं फ़ील कर रहे हैं और जगदीश जी के आसपास के किसान भी ये फ़ील कर रहे हैं। और देखो छोटी-सी कहानी है। मैंने बोला इन्होंने इस रबी में जीरा और सौंफ 25 एकड़ जीरा बोया है और सौंफ भी बोई है, बोई थी, हार्वेस्टिंग हो गई। तो देखिए ये हुआ क्या कि एक तो इन्होंने बताया कि आपका ये जीवामृत जब मैंने डाल करके ये सौंफ और जीरे की खेती की, तो मैंने ज़्यादा नहीं डालते। राजस्थान में जीरा सौंफ की खेती में कोई ज़्यादा ना फर्टिलाइज़र डाला जाता है, ना ज़्यादा पेस्टिसाइड डाला जाता है, लेकिन ये फिर भी बताते हैं कि 1 एकड़ में करीब-करीब 12, 14, 1500 रुपए का फर्टिलाइज़र, यानी 10 किलो यूरिया और 20 किलो डीएपी, इतना ही देते हैं 1 एकड़ में। ये कहते हैं कि साहब जब जीरे में और सौंफ में एक कीट लगता है, तो उसके लिए हम लोग करीब-करीब 3000 रुपए प्रति एकड़ की दवा डालते हैं। इन्होंने ना दवा डाली, ना कोई फर्टिलाइज़र डाले। बड़े किसान हैं और खुशी इनको तब हुई जब हमारा नंबर इन्होंने तो तब लिया ना जब इनको अच्छे रिज़ल्ट मिल गए। तो हमने इनका जीरा सूँघा, सूँघा क्या, वो तो मैं पैकेट जब खोला ना तभी मुझे को लगा कि बाप रे बाप! इतना खूबसूरत, इतना खुशबू का जीरा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। कल दाल छौंक के खाई उसकी, क्या गज़ब दाल थी। कहानी मित्र ये है कि इनके गाँव में जो जीरे का औसत उत्पादन है वो 1.5 से पौने 2 कुंटल प्रति एकड़ है। इनका 25 एकड़ जीरा 63 कुंटल हुआ है, करीब सवा 2 कुंटल से थोड़ी-सी ज़्यादा। यानी 50 किलो प्रति एकड़ की यील्ड बढ़ गई मात्र जीवामृत डालने से। समझिए आप।
मात्र जीवामृत का प्रयोग कर देने से इनके जीरे की जो उपज है वो 50 किलो प्रति एकड़ बच गई। जीरे का रेट 23,000 रुपये कुंटल है, और अगर आधा कुंटल जीरा बढ़ गया तो आप समझ लीजिए कि 12,000 रुपये का जीरे का प्रोडक्शन बढ़ गया, और 4-4,500 रुपये प्रति एकड़ की दर से लागत बच गई। तो ये मान लीजिए करीब करीब 17-18,000 रुपये प्रति एकड़ का फायदा हुआ। दो चीजें हैं, हम कई बार एक डायरेक्ट फायदा देखते हैं कि मुझे फायदा कितना हुआ, कि यील्ड बढ़ गई, फायदा हुआ। दूसरा, वो फायदा हम देखते नहीं कि किसी भी क्रॉप का, किसी भी उपज का, फल हो, सब्जी हो, खाद्यान्न हो, उसकी टेस्ट वैल्यू कितनी बढ़ गई और उसमें पौष्टिकता कितनी बढ़ गई, ये हम कभी आकलन नहीं करते। तीसरी चीज, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी में क्या इजाफा हुआ, ये भी हम कभी आकलन नहीं करते। देश के किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस दिशा में भी आप सोचना शुरू करिए, क्योंकि आज की मैं कहानी बता दूं, कल मैं 2 पपीता लाया था। कल मैंने पपीता काटा, एक पपीता काटा तो वो हेल्दी लगा और मैंने खा लिया। उसी का दूसरा पपीता आज मैंने जब काटा तो अपने बच्चे से कहा कि इसको खा के देखो तब काटूं, क्योंकि मुझे उसमें स्मेल आ रही थी इंसेक्टिसाइड की। रियलिटी, फल में सब्जियां, फल अगर आप देखना हो हेल्दी हेल्दी खा लोगे तो पता नहीं चलेगा। उस कोई टमाटर लाइए, खीरा लाइए, कुछ भी लाइए, फल लाइए, सेव लाइए, अनार लाइए, और आप 2 फल खा लीजिए, 2 फल को जरा रख दीजिए आप 3 दिन के लिए, और जैसे फिर उसको देखना कितना स्मेल मारता है। तो मित्र, हम जहर खाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग हंसने मुस्कुराने के लायक आए हैं और हमारे जीवन में खुशियाँ चाहिए। तो फिर मैं कहूँगा कि ये माँ, ये धरती माँ, ये माँ जो ये है ना, जो हमारा जो जमीन है, अगर जमीन मेरी हेल्दी है ना, तो समझ लीजिए संसार में सब कुछ हेल्दी है। और हमारी आध्यात्मिक माँ यानी धरती माँ, जिसको मैं सदाशिव बोलता हूँ, जहाँ पर पार्वती का दर्शन करता हूँ, अगर ये वीक हो गई ना, ये कमजोर हो गई ना, ये अनफर्टाइल हो गई ना, तो आप समझ लीजिए कि कागज का नोट मेरे किसी काम का आने वाला नहीं है। आप लाखों करोड़ों कमा लीजिए और कैंसर का इलाज दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बीमार ही ना हूँ। मुद्दा यह था, मैंने जगदीश जी की बात बता दी, इनकी सक्सेस स्टोरी बता दी, और दावे के साथ आप लोग इनसे फ़ोन कर लीजिए। फ़ोन करके इनसे आप बात कर सकते हैं जगदीश जी से। और ये मेरे जगदीश जी हैं, और आप हो सकता है मैंने नाम नंबर सब इसलिए दिया है कि आप तहकीकात भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया कहीं झूठ ना हो। नमस्कार।